नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दिवाकर बनर्जी है। स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का बैंकर मित्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी का विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं, और जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज। पहला न्यूज है दोस्तों, द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंडिया मेक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन वाज हेल्ड वर्चुअली। The fifth meeting of India-Mexico bilateral trade high-level group on trade, investment and cooperation was held virtually। दोस्तों, इंडिया और मेक्सिको के द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह के बीच पांचवी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जो कि व्यापार, निवेश और सहयोग पर था। द कंट्रीज रिव्यूड देयर बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्शियल रिलेशन। और दोनों ही देशों ने अपने जो द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य संबंधों की समीक्षा की। द कंट्री डिस्कस्ड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन, cooperation framework on phytosanitary and sanitary products, market access for agriculture products and technical barriers to trade। दोनों ही देशों ने दोस्तों द्विपक्षीय निवेश संधि और ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन, कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, फाइटोसैनिटरी और सैनिटरी उत्पादों पर सहयोग फ्रेमवर्क, कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और व्यापारों में तकनीकी बाधाओं पर चर्चा की। द कंट्री आल्सो डिस्कस ऑन कोऑपरेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दोनों ही देशों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सहयोग पर चर्चा की है। द हेल्थ टॉक्स अबाउट वे टू प्रमोट टूरिज्म एंड पीपुल टू पीपुल कनेक्ट। और दोनों ही देशों ने पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों से संपर्क करने की तरीके के बारे में भी बातचीत की। द कंट्रीज आल्सो एग्रीड टू डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड रिलेशनशिप in the field of medical equipment, pharmaceuticals, agro products, healthcare, fisheries, aerospace and food processing industry। और दोनों ही देशों ने चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, हेल्थ केयर, मत्स्य पालन, एरोस्पेस और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर भी सहमति व्यक्त की। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, श्री रविशंकर प्रसाद is to attend the 7th meeting of ministers of justice of Shanghai Cooperation Organization। तो हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, वो संघाई सहयोग संगठन के नए मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लेने वाले हैं। द मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द मीट विल शेयर द नॉलेज ऑन क्रिएटिंग conducive environment to promote dispute resolution mechanism, फोरेंसिक एक्टिविटीज एंड अदर लीगल सर्विसेज। और बैठक के दौरान मंत्री विवाद समाधान तंत्र, फोरेंसिक गतिविधियों और अन्य कानूनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ज्ञान साझा करेंगे। जस्टिस मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान आर टू पार्टिसिपेट इन द मीट। और जो विभिन्न जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो कानून मंत्री हैं वो इन सभी देशों से आएंगे और इस बैठक में भाग लेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों बीजिंग चाइना है, और इसका स्थापना हुआ था 15 जून 2001 ईस्वी को। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरबो, और इसके फाउंडर्स हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, द बीएसएनएल हैज प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ प्राइवेट फर्म यूजेस। In order to implement the BharatNet project, BSNL has provided contract to a private firm UJS। The firm is provide internet service to 5,000 remote village using ISRO satellite। तो मित्रों, भारत परियोजना को लागू करने के लिए बीएसएनएल ने एक निजी फर्म यूजेस को एक अनुबंध प्रदान किया है। फर्म इसरो के उपकरणों का उपयोग कर 5,000 दूर-दराजों के गांव में इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। और the remote village to receive the internet connection are located in त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न लद्दाख एंड मणिपुर। जो रिमोट विलेज जो रिसीव करेंगे इंटरनेट कनेक्शन वो है त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न लद्दाख और मणिपुर, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो कि दूर दराज की इस गाँव में भेजे जाएंगे वो त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी लद्दाख और मणिपुर में स्थित है। In order to achieve this, the ISRO communication satellites such as GSAT-11 and GSAT-19 are be used। और इसे प्राप्त करने के लिए इसरो संचार उपग्रह जैसे GSAT-11 और GSAT-19 का उपयोग किया जाना है। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली अनाउंस्ड द गवर्नमेंट हैव एबोलिश्ड द इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स।
तो दोस्तों केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ये घोषणा किया है कि जो सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षरता को समाप्त कर देगी और ये जो है घोषणा सरकार की 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। दिस इज बीइंग डन इन continuation to plan of abolition of interview for Group B non-gazette and Group C post in central government. This plan is in mission mode since 2016. यह केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए साक्षरता के उन्मूलन की योजना को जारी रखने के लिए किया जा रहा है और यह योजना 2016 से मिशन मोड में है। द इंटर प्रोसेस इज बीइंग डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT और जो पूरी प्रक्रिया है क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा किया जा रहा है। इन 2015 प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड व्हाइल डिलीवरिंग द स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 15। ये जो है 2015 में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को नई दिल्ली में लाल किले से भाषण देते हुए घोषणा की थी। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, द स्टडी कंडक्टेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट किया गया है। तो दोस्तों स्टडी एक कंडक्ट किया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट परिवर्तन हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, वो लेपिडोप्टेरा स्पीसीज, जो लेपिडोप्टेरा प्रजाति है, तो उसे हिमालय के ऊंचे निवास स्थानों पर पहुंचा दिया। ये जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो लेपिडोप्टेरा प्रजाति है वो हिमालय के ऊंचे निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों स्टडी में ये पाया गया कि कम से कम 17 जो प्रजाति हैं बटरफ्लाई के, वो मूव कर रही है हिमालयन स्लोप के ऊंचे स्थान की तरफ, ऊपर की तरफ। द डिफरेंसेस इन देयर करेंट एंड प्रीवियस हाइट वाज 100 मीटर, और उसके जो पहले और अब की हाइट के बीच जो डिफरेंस है वो 1000 मीटर की डिफरेंस है। द स्टडी आल्सो फाउंड दैट देयर has been a decline of 91% of moats in the Himalayan slopes of Uttarakhand, हिमाचल प्रदेश and जम्मू एंड कश्मीर। अध्ययन में यह भी पाया गया है मित्रों कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के हिमालय स्लोप्स में 91% पतंगों की गिरावट आई है। और दोस्तों ये स्टडी 4 सालों के लिए आयोजित किया गया था। द स्टडी ट्रैक्ड मोर देन 488 species of butterflies and 1274 species of moths। और इस स्टडी में दोस्तों 488 जो तितलियों के प्रजाति हैं उस पर और 1274 जो कि कीटों की प्रजाति है उस पर नजर रखी गई थी। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, द इंटेल इंडिया अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च INAI Center in Hyderabad. On the inaugural session of All.AI 2020 Virtual Summit, the Intel India announced the launch of an Applied Artificial Intelligence Research INAI Center in Hyderabad. All.AI 2020 Virtual Summit के इनॉग्रल पर उद्घाटन सत्र में जो है इंटेल इंडिया ने ये अनाउंस किया कि वो जो है लॉन्च करेगी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर INAI हैदराबाद में। द रिसर्च सेंटर वुड बी लॉन्च कोलैबोरेशन विद द तेलंगाना गवर्नमेंट, और रिसर्च सेंटर जो है लॉन्च किया जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्शन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके, विच इज जो कि फाउंडिंग हेल्थ केयर पार्टनर है इस इनिशिएटिव में। INAI mainly focus on identifying and solving the changes in the healthcare and smart mobility segment। INAI जो है INAI मुख्य रूप से हेल्थ केयर और स्मार्ट मोबिलिटी सेगमेंट में चुनौतियों की पहचान करने और उन्हें हल करने पर केंद्रित है। तो तेलंगाना का स्टैटिक फैक्ट दोस्तों, इसका कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के। Next news दोस्तों, the Indian Navy conducted a 2-day coastal security exercise called Sagar Kavach। The Indian Navy conducted a 2-day coastal security exercise called Sagar Kavach। तो इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है 2 दिवसीय कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसको सागर कवच के नाम से जाना जाता है। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी अलोंग विद इंडियन कोस्टल गार्ड। और ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया है गया है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था।
Around 50 patrol crafts of the Coast Guard and 20 ships of Indian Navy participate in the exercise। और इस एक्सरसाइज में तटरक्षक के लगभग 50 गश्ती थे और भारतीय नौसेना के 20 जहाजों ने इस अभ्यास में भाग लिया। और इसके इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड के फोर्स के अलावा इस अभ्यास में इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, मरीन इन्फोर्समेंट विंग, फिशरीज डिपार्टमेंट, कोचिंग फोर्ट, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोस्ट गार्ड, ये सब भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे। तो इंडियन नेवी का स्टैटिक फैक्ट, इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अनाउंस दैट गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरिया। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये अनाउंस किया कि गोवा जो है पहला देश का ऐसा राज्य है जो 100% तक नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और अराउंड 2.3 लाख हाउस होल्ड्स वर कवर्ड इन द स्टेट, 2.3 लाख घरों को कवर किया गया है। और इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन वाटर टेस्टिंग फैसिलिटी इन द स्टेट, गोवा इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग 14 वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज। दोस्तों, गोवा जो है वाटर टेस्टिंग फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए गोवा में 14 वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाने वाली है। लेबोरेटरीज आर टू बी एक्रीडिटेड बाय नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड और प्रयोगशाला को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना है। द स्टेट ऑफ गोवा इज नाउ प्लानिंग टू इंस्टॉल सेंसर बेस्ड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग सिस्टम टू मॉनिटर द फंक्शनैलिटी ऑफ वाटर सप्लाई। गोवा राज्य अब पानी की आपूर्ति की कार्यक्षमता की निगरानी के लिए एक सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है। गोवा का स्टैटिक फैक्ट है, कैपिटल इसका पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, राफेल नडाल वॉन द फ्रेंच ओपन 2020 बीटिंग नोवाक जोकोविक। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हराकर फ्रेंच ओपन 2020 जीता है। राफेल नडाल इज द स्पेनिश टेनिस प्लेयर और राफेल नडाल एक स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। दिस इज नडाल्स 20 ग्रैंड स्लैम एंड 13th फ्रेंच ओपन टाइटल। ये नडाल का 20वां ग्रैंड स्लैम है और 13वां फ्रेंच ओपन टाइटल है अंडर द फीमेल कैटेगरी ऑफ फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन के फीमेल कैटेगरी में ईगा स्वेटेक ने ये टाइटल जीता है और शी वाज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम पोलैंड। ये पहली ऐसी प्लेयर बनी है पोलैंड की जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम को जीता। शी इज रैंक्ड एट 48 बाय द वुमेन टेनिस एसोसिएशन। शी इज द थर्ड हाईएस्ट रैंक टीनेजर। वो महिला टेनिस संघ द्वारा 48वें स्थान पर है और वो तीसरी सबसे बड़ी रैंक वाली टीनेजर है। जो स्टैटिक फैक्ट, इसका कैपिटल है वार्सो और करेंसी है जोलोटी। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन अक्टूबर 13। तो 13 अक्टूबर को नेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड इज स्प्रेड हाउ पीपुल एंड communities all over the world are reducing their exposure to disaster। ये जो दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है कि कैसे दुनिया भर में लोगों और समुदाय आपदाओं के जोखिम को कम करना है। और इस दिन को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे भी कहा जाता है। इस वर्ष का जो थीम रहा है इस दिवस के लिए वो डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस रहा है। तो दोस्तों, आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन सभी का विश्लेषण मैंने आपको कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी विश्लेषण आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक अपना जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नए न्यूज के साथ। धन्यवाद।